खाना पिलाना शुरू कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम लोग वो कर रहे हैं जो सांस्कृतिक है, जो बच्चों का भविष्य बनाने के लिए कर रहे हैं। हम लोगों ना तो दारू बांट रहे हैं, ना किसी तरीके का वैसा चीज कर रहे हैं जिससे कि बच्चों के अंदर गलत हो जाए। आप देख रहे हैं जो सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहा है हम लोग। जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसी न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश करक जैन, वही कड़वे सवालों वाला। बता दूं मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और फेज 2 का ये एरिया है, जहां से मेरे साथ मौजूद है विनीत उपाध्याय जी और उनके साथ मेरे साथ मौजूद है उनकी धर्मपत्नी आराधना उपाध्याय जी, जिनका निर्दलीय इन्होंने चुनाव लड़ने की तैयारी में है और इनको फुटबॉल का जो निशान मिला है। और बता दूं कि सबसे पहले मैं इन महिला प्रत्याशी से बात करूंगा, ना पक्ष की करूंगा ना विपक्ष की, निष्पक्ष होकर बात करूंगा। हालांकि जिन्होंने भी अपनी वाइफ को जो है इस अखाड़े में या इस मैदान में उतारा है, उन्होंने सभी मीडिया वालों ने उनके हस्बैंड से बात की, लेकिन मैं वो ना करके सबसे पहले उस महिला उम्मीदवार से ही बात करूंगा जो घर घर इस समय वोट मांग रहे हैं। कम से कम पता लगे उनके क्वालिफिकेशन कितनी है, या वो बोलना भी जानते हैं नहीं जानती हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार दिनेश जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी धन्यवाद। सबसे पहले एक बार मैं जानना चाहूंगा आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? मैंने ग्रेजुएशन करी है। चुनाव में उतरने की क्या जरूरत पड़ी आपको, क्यों चुनाव लड़ना चाह रहे हो? ये चुनाव इसलिए लड़ना चाह रहे हैं, इसके पीछे 2 रीजन है। एक तो सबसे पहले ये है कि यहाँ पे जो बेसिक जो काम होने चाहिए जनता के लिए, वो काम नहीं हुए पिछले 5 साल में। और दूसरी ये है रीजन कि मेरे मतलब उपाध्याय जी जब काम करना चाहते थे तब उनको रोका गया, इसलिए हम इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। कैसे करवाओगे? यहाँ पर बड़ी बड़ी पार्टियां काम नहीं करवा पाई, जैसे आम आदमी पार्टी यहाँ पे सत्ता में है, वो 5 साल तक उनका यहाँ पे राज रहा, वो नहीं करवा पाए। आप निर्दलीय होके कैसे करवा पाओगे? हमने बिना निर्दलीय हुए, बिना चुनाव में खड़े हुए भी हमने बहुत सारे काम किए हैं। जैसे भूख हड़ताल करी थी तो हमने 23-24 की रोड बनवाई थी, जो सेक्टर 23 और 24 को वो कनेक्ट करती है, जो बुद्ध विहार का मेन रोड है। और मांगराम पार्क जो है, जो ग्रीन लैंड है, पेपरों में ग्रीन लैंड है, वो उस ग्रीन लैंड के हमने जितना भी कूड़ा करकट था सारा वहाँ से हटाया, साफ करवाया है। और क्या बोलते हैं, टूर्नामेंट वगैरह करवाया, कबड्डी करवाया है, जो युवाओं को मेन बेसिक चीज क्या है कि युवाओं के लिए लोग काम नहीं करना चाहते, उनको नशे में धकेलना चाहते हैं, कूड़े में धकेलना चाहते हैं। जो टूटी फूटी सड़कें हैं, ये सारी चीजों के जो काम नहीं हुए पिछले 5 साल में, वो हम करना चाहते हैं और करेंगे आगे। ठीक है। मेरे साथ मौजूद है विनीत उपाध्याय जी, कि पिछले काफी समय से सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा बुद्ध विहार इनको देख रहा है कि क्या नाम है, क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन एक पत्रकार का फर्ज है, लेकिन फिर भी निष्पक्ष होकर इनसे बात करेगा। विनीत जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया। सीसीएन न्यूज़ का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग मांगेराम पार्क में हम लोगों को कवर करने आए। विनीत जी, मेरे को ये बताओ कि अभी आप निर्दलीय तैयारी कर रहे हैं, और निर्दलीय तैयारी तो नहीं कहूँगा कि आपको फुटबॉल का निशान मिला, पूरी तरह मैदान में है और एक खिलाड़ी की तरह खेल भी रहे हो। सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि एक दल के अंदर, मतलब एक सरकार है, जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो यहाँ पे क्या नाम है, पार्षद भी रहे थे। मैं कहता हूँ तब काम नहीं हुए, लेकिन जब आप कैसे करवा पाओगे? देखिए, अभी जैसे कि आराधना जी ने बताया, जब हम किसी पद पे नहीं है, किसी पावर पे नहीं है, तो यह 35 साल से जो यहाँ पर बहुत बहुत बेहतरीन बुरी से बुरी स्थिति थी, वो लोग हमने बिना पद बिना पावर के किया। जब हमारे पे पावर आ जाएगी तो आप यकीन मानिए कि इससे कहीं ज़्यादा गुणात्मक काम करेंगे। और जो लोग हैं, राजनीतिक दल के लोग हैं, वो इसीलिए घबराए हुए हैं। आपने मैं आपको दोबारा धन्यवाद दूंगा, आपने हमारी 2 रैलियाँ कवर की हैं। दोनों रैलियों में आपने हमारी भीड़ देखी है। ये भीड़ किराए की नहीं है, हम लोग चंदा मांग के चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों का प्यार फुटबॉल के ऊपर पूरी तरह से उमड़ा हुआ है। तो बिना पावर के जब हम काम करवा सकते हैं, तो निश्चित रूप से प्रगतिशील लोकमंच निर्दलीय नहीं है। प्रगतिशील लोकमंच एक टीम है और एक ईमानदार टीम है जो अधिकारियों से नाक में दम करके काम करवाना चाहती है। मेरा दूसरा सवाल, जब तक विधायक की और पार्षद की बनती नहीं है, तब तक भी क्षेत्र में काम नहीं होते, क्योंकि कहीं ना कहीं फंड की समस्या बनी रहेगी। आपकी और वैसे तो विधायक जी की बिल्कुल भी नहीं बनती है, और अभी भी उनके 2 साल बकाया हैं यहाँ पर, तब तक क्या क्षेत्र की जनता यूं ही परेशान रहेगी? देखिए, विधायक और पार्षद, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। विधायक और पार्षद आम आदमी पार्टी का ही था इस वार्ड में, उसके बावजूद भी काम नहीं हुआ। और विधायक की कोई हैसियत नहीं होती कि वो पार्षद का कोई काम रोक सके। विधायक दिल्ली सरकार का होता है, पार्षद दिल्ली नगर निगम का होता है। और यदि काम करवाने की कुव्वत हो व्यक्ति में, तो वो हर तरीके से काम करवा लेता है। ईमानदारी होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, नेक नियत होनी
होनी चाहिए। तो एक निर्दलीय या बिना दल का पार्षद भी वो सभी काम करवा सकता है। नहीं एक और मतलब ऐसा कोई काम नहीं होता पार्षद का कि जिसमें विधायक की अनुमति या उसके सिग्नेचर जरूरी हो। एक सिंगल ऐसा कोई काम नहीं होता। और जो विधायक के काम है वो आज हम अपने दम पे आज भी करवा रहे हैं और बिना विधायक के करवा रहे हैं। काम हमेशा अधिकारियों को करना होता है, विधायक को नहीं करना होता। विधायक रबड़ स्टैंप है, विधायक को कोई काम नहीं करना होता। सारे काम अधिकारी करते हैं और अधिकारियों से हम आज भी काम करवा रहे हैं और आगे भी काम करवाएंगे। ठीक है। अब मैं इनसे अगर यहाँ पे पूर्व पार्षद जो आम आदमी पार्टी के थे तो जनता को लगेगा कि जबरदस्ती उनकी बुराई करवा रहे हैं, क्योंकि ये तो करेंगे इस समय उसकी बुराई। और पता नहीं वक्त कैसा आएगा, ये जीतेंगे कौन जीतेगा वो बात की बात है। लेकिन चाहूंगा क्षेत्र की जनता से सिर्फ उसको चुने जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, जो आज जिसको आप लगातार देखते हैं कि हमारे क्षेत्र में कौन काम करवा रहा है। अच्छा ब्रजेश भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू दिनेश भाई। और क्या बताओगे, आप लगातार इस टीम के साथ जुड़े हो, मुझे पता है हालांकि टीम की बुराई आप नहीं करोगे, लेकिन लगता है कि ये सच्चाई है कि जब तक विधायक का समर्थन ना मिले तब तक कोई भी बंदा काम करवा सकता है। देखिए दिनेश जी, जो इंडिया है ना उसकी सबसे खासियत ही यही है, जुडिशरी अलग है, लेजिस्लेचर अलग है और एक ब्यूरोक्रेसी, ये तीनों अलग पार्ट है। एक विधायक है, निगम पार्षद, वो लेजिस्लेचर का पार्ट है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अधिकारी हैं, उनसे काम करवाना वो हमें आता है। तो हमें काम करवाने के लिए पार्षद की जरूरत नहीं है, हमें काम कराने के लिए विधायक की भी जरूरत नहीं है, हमें काम कराने के लिए अधिकारियों की जरूरत है। अधिकारियों पे कैसे डंडा चलाना है, किस हिसाब से काम करवाना है, वो प्रगतिशील लोकमंच ने पहले करके दिखाया है। और अगर हम जीतते हैं तो पूरी तरह से फिर से करके दिखाएंगे, और अगर हम हारते हैं तो भी हम अधिकारियों को छोड़ेंगे नहीं। पब्लिक की जो समस्या है जब तक वो खत्म नहीं हो जाती। बात कहना चाहती हूँ, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे सारी पार्टियां, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी है, सब लोगों के मुद्दे क्या चल रहे हैं इस टाइम की, वो लोग अपने वोटर को खरीदने के लिए दारू और पैसा कुछ खिला बच्चों का भविष्य बनाने के लिए कर रहे हैं। हम लोगों ना तो दारू बांट रहे हैं ना किसी तरीके का वैसा चीज कर रहे हैं जिससे कि बच्चों के अंदर गलत हो जाए। आप देख रहे हैं जो सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहा है हम लोगों का, इससे बच्चों को याद रहेगा और ये बच्चे आगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, बजाय कि वो दारू पी करके लुढ़क पड़े रहे हैं।